इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, इसको विचित्र कैसे बनाएं अपने लिए पहले। तो मैंने देखा यार ये क्या किया जाए सकता है इस पे, एक नाटक बना सकते हैं हम, नाटक बना सकते हैं। और तो अब थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैंने रिसर्च की तो पता चला कि पाइथागोरस भारत भी आए थे, पाइथागोरस भारत आए थे। और ये बात है जब भारत में गौतम बुद्ध जी थे, तो लगा लो करीब 500 BC। अब जब आप BC बोलोगे यहाँ पे गणित आ जाती है। जो नंबर लाइन है ना कि यहाँ पे हम जीसस क्राइस्ट को माने, अंग्रेज लोगों ने ये क्रिश्चियन कैलेंडर है अंग्रेज़ों के हिसाब से, क्योंकि वही थे जब ये चीज़ें तैयार हो रही थी कि भाई BC और AD और नए नए मैप्स बन रहे थे 17वीं सेंचुरी के आसपास। तो अंग्रेज़ों का दबदबा था पूरे दुनिया में। तो ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर है तो उन्होंने ईसा मसीह से शुरू किया। ईसा मसीह को अगर हम शून्य माने, वैसे शून्य नहीं, एक मानते हो कि शून्य अच्छा नहीं है, यहाँ से लेकर के जिधर अभी हम हैं, तो ये कितना है 2000 कुछ है ना, क्या सन चल रहा है अभी 2024। तो ये 2000 पीछे चले जाओ पहले तो, और उससे भी पीछे जाओगे तो उसको बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। इसको AD बोलते हैं, इसको BC बोलते हैं, BCE भी बोलते हैं आजकल। तो सब की बात है। और कहाँ की बात है? तो ये पाइथागोरस था ग्रीस का। अब ग्रीस कहाँ है? तो आप चाहो तो ग्लोब में बता दो कि भाई ग्रीस इस जगह, ये आपका भूमध्य सागर है, इसके इधर ग्रीस है, उसके बगल में इटली वगैरह है। तो ये सब, इसका बड़ा मैप मैंने एक बनाया समझाने के लिए बच्चों को कि भाई ये ग्रीस, इसको यूनान बोलते थे हमारे ज़माने में, आजकल ग्रीस ही लिखा रहता है ये एटलस वगैरह में भी। तो ग्रीस में काफ़ी सारे छोटे छोटे टापू हैं इधर समुद्र में, बहुत सारे। तो उनमें से किसी में जन्म हुआ था पाइथागोरस का। और पाइथागोरस जब था तो जो जवान लोग थे सबको आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था। राजा को ये पसंद नहीं था कि कोई ज्ञान विज्ञान की बात करे, उसको ये डर था कि फिर जवान लोग फौज में नहीं आएंगे। तो अब इसके पास बहुत सारे लोग आ जाते थे, पाइथागोरस जवान था ये, और ये ज्योतिष के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में चर्चा करते थे। और राजा को पता चल गया, राजा ने कहा इसको ख़त्म करो, ये नहीं रहना चाहिए। तो उसके किसी दोस्त ने उसको बताया भाई तेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, और वहाँ से निकला। और ये ट्रैवल करते करते भूमध्य सागर से और इधर से आते हुए और यहाँ कहीं भारत होगा। तो भारत से पहले और जगह भी गया कि भारत में आया, तो भारत में कि उसने ये सीखा। तो भारत में आके उसको पता चला कि ये चीज़ उसको कैसे पता, ये पता चल चुकी थी उसको पहले। अब ये कहानी ये कहती है कि एक बार वो अपने दोस्त के यहाँ गया, और उसके दोस्त का जो बहुत बड़ा कोई महल जैसा था, और उसका जो आंगन था उसमें ऐसी टाइलें थी, बड़े बड़े पत्थर की टाइलें रही होंगी, ये जो मैंने 2 को नीला किया हुआ है, ऐसी ऐसी टाइलें थी। और वो गणितज्ञ था, उसने मन ही मन में देखा कि ये जो 2 टाइलें हैं जो मैंने नीली की हुई हैं, अगर इस टाइल का ये ऐसे विकर्ण जिसको बोलते हैं, ऐसे किया जाए तो इस पे जो वर्ग बनेगा, इस पर जो वर्ग बनेगा उसका एरिया इन दोनों नीली टाइलों के एरिया के बराबर होगा। ये जो वर्ग बना, ये वाला, ये फिसल जा रही है, ये जो वर्ग बना, इसमें देखो आधी आधी 4 टाइलें आ गई, 1 2 3 4, आधी 4 मतलब 2 पूरी। तो ये भी 2 पूरी। तो ये जो है, ये जो समकोण त्रिभुज है इधर वाला,
उसकी इस भुजा का वर्ग ये है, इस भुजा पे वर्ग ये है, और ये उसके विकर्ण पे वर्ग ये है, ये इसका जो विकर्ण है। तो ये एरिया इस दोनों के उसके बराबर होता है योग की। तो ये तो उसको पहले पता चल गया था। इधर इसको और अच्छी तरह समझा जा सकता है कि ये अगर त्रिभुज है तो इस पे वर्ग बनाएं, ये बैंगनी वाला इसका जो एरिया है और ये जो हरे वाला एरिया, दोनों को मिला दिया जाए तो वो इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इसमें आधी आधी 4 है। ये तो उसको पता था, लेकिन जब वो भारत आया पता चला कि उससे तो 300-400 साल पहले, एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, लेकिन 800 BC से भी पहले कोई बौधायन ऋषि बौधायन हुए थे और उन्होंने ये सूत्र दिया। अब ये संस्कृत की क्लास में इस सूत्र की छानबीन की जा सकती है। दीर्घस्या क्षणया रज्जुः पार्श्वमानी त्र्यकंमानी च यत् पृथक भूते कुरुतस्तदुभयां करोति। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर किसी विकर्ण पर, अगर किसी विकर्ण पर कोई, जैसे ये है आयत है, आयत का ये जो विकर्ण है, इसकी जो ये दो भुजाएं हैं, इन पे अगर वर्ग बनाया जाए, इस पे ये वर्ग बनेगा और इस पे ये वर्ग बनेगा, तो इन दोनों का जो योग है वो उस वर्ग के बराबर होगा जो कि इस पे बनेगा। ये ऋषि तब बता गए थे। तो कहते हैं कि यज्ञ होते थे और यज्ञ की जो वेदी होती थी उसमें एग्जैक्ट गणित होती थी और उसी अनुसार वो बनाना पड़ता था। तो यहाँ से उसने सीखा और उसके बाद काफ़ी समय बाद वो अपने घर गया, उसने ज्योतिष सीखा, क्योंकि ज्योतिष में हमारा देश बहुत आगे माना जाता था। और वो सब करने के बाद कहते हैं वो जब वापस गया तो इटली गया, अपने देश में नहीं गया, इटली गया। वहाँ उसने एक आश्रम बनाया। उस आश्रम में जिसको आजकल माइंडफुल कम्युनिटी कहते हैं, माइंडफुल का मतलब वही है जो विपस्सना, आजकल विपस्सना जो लोग थोड़ा समझ गए हैं, ये बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने जो टेक्निक ढूंढी थी, तो उसका भी अभ्यास और ये ज्ञान विज्ञान की बातें। यहाँ उन्होंने आश्रम खोला इटली में किसी जगह। तो ये कहानी अगर आप शामिल करोगे इसमें, देखो कितने विषय आ गए, भूगोल आ गया, भूगोल आ गया, ये सब। अब बच्चे इसकी प्रेजेंटेशन, इसका आप नाटक बना सकते हो। नाटक बनाएंगे तो उसमें भाषा है, उसमें एक्टिंग है, बच्चे फिर याद करेंगे पूरे अपने डायलॉग। नाटक में वो ये सब भी दिखाएंगे, तो ये मैप बनाएंगे और ये सब भी दिखाएंगे, क्योंकि ये अगर नाटक बनेगा तो ये ज़रा बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे ताकि लोग दूर से देख सकें। इसी में अगर कुछ और ज़्यादा एडवांस्ड आपको बात करनी हो तो वर्गमूल का कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो कि इसको अगर एक माने, एक यूनिट, इसको भी अगर आप एक माने तो 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो ये सारा जो एरिया है वो 2 के बराबर होगा। तो इसकी भुजा कितनी होगी? वर्गमूल 2 की बराबर होगी। ये सारी बातचीत अभी नहीं करेंगे, ज़्यादा एडवांस्ड है वर्गमूल, लेकिन ये है एक तरीका। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार कहाँ इस पचड़े में पढ़े, इतना सा तो है ये, आप बोल रहे हो कि साहब ये करो ये करो। तो बात ये कि आपका इंटरेस्ट है टीचर का। टीचर को अगर मज़ा आ रहा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत थोड़ी थी, मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। मज़ा कब आएगा? जब न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स सही बने होंगे आपके दिमाग में। वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे, रुचि अब पहले से नहीं है तो पैदा की जा सकती है। बहुत चीज़ें हम बाद में सीखते हैं ज़िंदगी में, उसको सीख सकते हैं, उसमें आपको मज़ा आएगा। बच्चों को या औरों को, उनका काम तो इतने से चल जाएगा अगर काम चलाना हो, लेकिन उसमें अगर उसके माध्यम से आपको बच्चों के भी दिमाग का विकास करना हो, आपके दिमाग का तो हो गई। अब मुझे तो इसी में बहुत मज़ा आ गया, जितना मैंने किया, अभी क्लास हुई नहीं है।
क्लास में फिर और मज़ा आएगा। और जब बच्चों को भी अच्छा लगता है, नाटक आप बोलोगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा, मतलब वो पहले ही तैयार हो जाते हैं कि सर जी नाटक है, हाँ ज़रूर करेंगे, क्या करना पड़ेगा। अब आपने नाटक बोल दिया तो ये सब वो करेंगे, उनको मज़ा आएगा। उसके बाद ये करने के बाद उनको ये सब चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। ये वही उदाहरण है ना, साइकिल वाला शुरू से थोड़ी मज़ा आता है। साइकिल चलाना हम सीखते हैं, कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार गिरते हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है। अभी तो दुख, दर्द ही दर्द, कष्ट ही कष्ट है। लेकिन आपको पता है कि साइकिल अगर चलाना मैं सीख जाऊँ तो मज़ा आएगा। तो ये एक प्रोसेस है। अब इसमें आपकी जो कल्पना शक्ति है वो काम करना शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि साहब किसी का तो दिमाग पहले से बहुत एडवांस्ड है। हम सब के दिमाग में सब प्रकार की कैपेसिटीज़ हैं। उसमें थोड़ा सा वही साइकिल चलाने वाली बात है। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको प्रेरणा कहीं से मिले कि साइकिल चलाने में मज़ा आता है यार। आपने देखा हो किसी को चलाते हुए, उससे प्रेरणा मिलेगी, आप सीखेंगे। ये एक तरीका हो सकता है।